मुझे लगता है अगर मैं रोहित की बात करूं तो इंडिया की लीडरशिप डिज़र्व करती है कि ये वर्ल्ड कप जीते। जिस तरह वो अनकंडीशनल चैंपियन के तौर पर खेल रहे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा सीम हो रहा है नहीं हो रहा, ब्रेक हो रहा है नहीं हो रहा। स्पेशल एफर्ट फ्रॉम रोहित। एंड देन आप किसी और की भी तारीफ़ करेंगे वो रोहित के सामने छोटी नज़र आएगी, क्योंकि मुझे लगता है कि रोहित इज़ द ओनली पर्सन एट द मोमेंट हु डिज़र्व टू विन दिस वर्ल्ड कप फॉर इंडिया। दूसरी तरफ अगर मैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ चला जाऊँ तो मैं सिर्फ हैरान हो रहा हूँ कि क्वालिटी बॉलर स्टार्क का दूसरा ओवर देख लें और हेजलवुड के पहले 2 ओवर देख लें, तो वो कैसे हो गया कि ही वॉज फुल गिविंग द बॉल 4 वॉलीज इन अ रो। उसके बाद जब उसका बल्ला चला रोहित का, तो वो हमें सबको पता है कि जब रोहित अच्छा खेलते हैं तो फिर कोई सामने नहीं खड़ा होता। फिर उसके बाद जो बॉलर आया, कमिंस आए 15, जैम्पा आए 16, स्टोइनिस आए 17, तो उनके एक एक ओवर में मोमेंटम उन्होंने नीचे नहीं जाने दिया। सो दिस इज़ अ स्पेशल शो फ्रॉम रोहित। सारी टीम की परफॉर्मेंस अपनी जगह पे मैं समझता हूँ कि जो रोहित ने आज करके दिखाया है, उन्होंने, आप वो बैलेंस की बात नहीं कर रहे, उन्होंने बदला लिया। ये बदला, ये जो ये रिवेंज नॉक, ये जो इनिंग्स थी ये बदला है। ये सिर्फ उन्होंने क्रिकेट नहीं खेली, उन्होंने वो 2023 के वर्ल्ड कप के हार का बदला लेने की वो जो एटीट्यूड और वो जो हंगर और वो जो आप पूरा इंतजार कर रहे होते हैं ना उस मोमेंट का कि अब मुझे वो दोबारा मौका मिले, मैं करके दिखाऊंगा। ही मिस दैट वन दैट डे, लेकिन आज उन्होंने वो साबित किया। और दूसरी तरफ अगर मैं जाऊँ, मैं फिर वही बार बार कह रहा हूँ कि ऑस्ट्रेलिया ने यही गड़ा खोदा था किसी के लिए और खुद उसमें गिर गई। All 3 batters and the 2 captains and the management. Sir, it's only a prediction. Only prediction. Analysis. Oh, I am okay. being paid to Yeah. give my Oh, analysis. very good, yeah. Somebody comes, somebody lives for, comes for. You understand what I'm saying? I Trying know, to I say? know, I know. I work for a living. You understand what I'm saying? So, Well done. Wake me up when it's over. Well done. 2 and 2. I honestly believe, I think, Yunus and Martin and Hafiz, they are the batters, they would know. See, I think it was a very poor choice of opinion and decision making when it comes to winning a toss and electing to bowl first. I always believe there's a very dry pitches out there. They're going to deteriorate in the second innings. We've seen it all over and over and again in terms of, the ball does not come on the bat. And especially in the second innings. Because of pura wicket hai. So, Aaron, I thought 170 is a safe score there. The reason why? Because they got Bumrah. And now you have Kuldeep. Now you have Akshar. You have Jadeja. They will never going to let you allow, or they're never going to allow you to, score that kind of runs. And once you see the pitch was new, wicket मज़ेदार था, बॉल पे पेस थी, शीन थी, लेदर पे शाइन थी, किसको बेनिफिट होना था? जो बॉल बल्ले पे आएगा ना, वो टाइम करेगा, वो कौन है? रोहित शर्मा। मैंने पोस्ट मैच में भी कहा, अगर इन दोनों को अगर लाइसेंस दे दिया ना, आइदर वन ऑफ देम, आई थिंक नेचुरल जो ओपनर है रोहित शर्मा, उसके बल्ले में बॉल आ रहा था, वो कैसा कनेक्ट कर रहा था? ही वाज कनेक्टिंग सो ब्यूटीफुली, 1 2 3 ऑफ ही गोस। बट आस्किंग समवन लाइक स्टार्की to get off the bench, come and bowl, run in, it doesn't work. It takes about 2-3 overs. But in this kind of a format, you don't have a 2 overs, unfortunately. That is the difference of the game. I would say that. But look, as Martin said, he's smart enough, he played enough to understand, he needs to go out there and just go through the motion. But again, he's standing up against, one of the best, finest opener who loves to time the ball. रोहित शर्मा की इस बाद में टाइमिंग नहीं होनी थी, ये उसका टाइमिंग इस नए बॉल से मिलती, वो आगे बल्ले पे लग रहा था बॉल, टक टक टक, उसको तेज़ कर रहे थे। उसको तेज़ करोगे तो बल्ले पे बॉल आएगा उसका, फिर आपको वो तो शुक्र है ही स्टॉप देयर, अदरवाइज ही वुड हैव गेट 150 92 और 92 लफ्ज़ ही अच्छा है। तो इसीलिए मेरा ख्याल में गायना अब जब होने वाला है ना, लुक आउट फॉर रोहित शर्मा। ही आई एम सरप्राइज्ड कि ये कह रहा था आई वाज ऑप्टिंग टू बोल फर्स्ट as वो क्या था? इवन रोहित शर्मा भी कह रहा था, आई वाज सरप्राइज्ड यार। If he had his choice, he would have bowled first to Wrong. support what everyone else was saying. But Give you example, Aaron. You give me a chance to Afghanistan as Australian. Take your pick, beat us, hammer us, whatever you want to do with the options open. What they did, you got some runs on the board. Defending and chasing is always difficult. Askar is a batsman. He's a different batsman when he's
batting first. He has all the options. When he's chasing up against me or any other team, his thinking process is totally different. No matter whatever you say, how great of the batsman you are, you come under pressure. And a wicket like this does not allow you, when you're spinning the ball, even as a fast bowler, you can't hit the ball. Simple as. But as Hafiz said, all 6 were right, I was wrong. Marty, thoughts? Would you agree with what Shoaib was just saying, and perhaps a good toss to lose for Say Rohit? disagree. If I'm being honest, I zoned out when he started talking. Oh, look, I didn't mind the option from Australia to bowl first. It's just that third over from Starkey, he bowled. I mean, these guys would agree with me that if we got the balls there, you know, we'd be off and flying as well. He got his length completely wrong, got his line wrong. The ball wasn't swinging, so he had to pull his length back, but he just didn't. He kept serving it up. He got hit over cover twice, then he got hit over the leg side twice, and from there he was absolutely cooked. He had no comebacks there, and then he started to go to try for Yorker, and kept missing that as well. And it wasn't until he came back around the 10th over when he got Rohit out, he started to hit his Yorker. Ball tailing a little bit by that stage as well, but he was always chasing his tail after his second over there. And tough to come back from that. Credit to Rohit though. I mean, when the ball's there, you still got to hit it. So he did extremely well. You know, hitting against the wind to hit a couple of sixes that way, and then you know, straighten the line up, and he goes with the wind. So he got on an absolute heater and took the game right away from Australia, and then 15 boundaries in his innings and 41 balls. I mean, that's, you know, every 3 balls he's hit a boundary. So it's, you know, hats off to him. He played it really well. We've seen many a half volley not get dealt with, as it should have been appropriately punished, and what a rampage he was on today. Just took the game away from Australia, to be Just honest. remarkable seeing Rohit Sharma bat like that so fearlessly. But Yunus, अगर हम flip side पे Australia का approach देखें towards this chase, when Mitchell Marsh and Travis Head were batting, the run rate was pretty much under their control. Even then, they were scoring at 9, 10 and over, but it was in their hands, and it looked like Australia will smoothly chase and sail down that, scoreboard, finish the game. जो हमने पहले भी मैच से पहले भी बात की थी कि what do they do once their openers fail? How will you assess कि आज की चेज कैसे उन्होंने, कहाँ पे आपको लगता है सबसे मेजर गलतियाँ हुई आज ऑस्ट्रेलिया से? रोहित शर्मा तो एक तो मेक श्योर किया कि वो एक अच्छी इनिंग खेले, और मेरे ख्याल से इस सारा जो पहली इनिंग का जो वो था ना, वो सारा रोहित ने, वो कहते हैं ना, मेला लूट लिया। उनकी अगर मैं पार्टनरशिप की बात करूँ, 87 रन की पार्टनरशिप हुई है पंट के साथ, उसमें से 66 रन हैं उनके, उन्होंने फ्रंट से लीड किया। देखिए, हम यहाँ बात कर रहे हैं कि टॉस जीत के पहले बॉलिंग जो भी कैप्टन जीतेगा, क्योंकि पिच रिपोर्ट भी ये कह रही थी और दोनों कैप्टन भी है, तो हमने ये भी कहा कि चलो अच्छा हो गया कि इंडिया टॉस हार गया, ये उनके लिए अच्छा है, वो खुल के खेलेंगे। और अगर मैं दूसरे एंड पे देखूँ तो हेजलवुड भी बॉल कर रहे थे, कितने रन दिए उन्होंने? 4 ओवर, 14 रन, जिसमें से 2 ओवर तो उन्होंने पावर प्ले में किए हैं। तो कितने रन थे वहाँ पे उनके? तो इसका मतलब ये हो गया, देखिए आपको ये लर्न करना है कि एक जो फास्ट बॉलर है वो बेंच पे आपने रेस्ट किया या बिठा दिया, उसके बाद उसको क्यों ओवर पहला करना है? देखिए, ये जो हम बात करते हैं T20 में बाज़ एक एक ओवर से आप जो है या तो गेम से बाहर हो जाते हैं या गेम में आ जाते हैं, और एक ही मूवमेंट पे आप जो है वो गेम में आ जाते हैं। वो क्या मूवमेंट थी? अक्षर पटेल का वो कैच, वहाँ उस वक्त क्या आस्किंग रेट था और किस रेट से वो जा रहे थे, अहेड थे वो। एक अच्छा कैच, एक मूवमेंट, वो जो है वो आपको गेम में ले आती है। तो मेरे ख्याल से ठीक है, हम बात करते हैं कि बहुत सी टीमें चेस करना पसंद करती हैं, देखें, लेकिन जो यहाँ पे हफीज़ भाई को मैं बैक करूँगा, ये हमेशा एक बात करते हैं, हम जितनी भी ट्रांसमिशन की है, कि या तो पहले वो 3 ओवर आप मुश्किल में खेल लो, या बाद के 20 ओवर मुश्किल में खेल लें। तो ये हार्ड चॉइस चूज़ किया उन्होंने आज ऑस्ट्रेलिया, कि उन्होंने बाद के 20 ओवर मुश्किल खेले। और मुझे अभी भी लगता है कि शायद जो हम हमेशा एज ए कैप्टन बात करते हैं, 20 रन फिर भी कम हुए हैं कहीं, मुझे लगता है, नहीं तो 225 रन होने थे। मैं रोहित शर्मा को हेड्स ऑफ टू हिम कि वो आए और 11-12 ओवर में आउट होकर भी चले गए और अब 92 रन करके चले गए। तो देखिए, यही अच्छे लीडर